पाकिस्तानियों का नाम देखें ना तो वो इतना बदनाम हुआ है क्योंकि हमारे वालों ने स्कैम्स करना ज़्यादा इजी समझा। उनको लग रहा है कि यूथ को ये सब कुछ पता ही नहीं है, वो हमें कुछ और पिक्चर दिखाना चाह रहे हैं, पिक्चर कुछ और हो रही है। फायरवॉल क्या है चीज़ अंग्रेजों ने हमें लगा दिया है उस पर और वो खुद बड़ी चीज़ों में एस कर रहे हैं। और ग्राफिक डिजाइनर्स की क्या वर्थ रह गई है आजकल, वो पैनाफ्लेक्स की दुकानों में बैठ के पैनाफ्लेक्स बना रहे हैं। सब इतने ईमानदार हैं तो ये मुल्क तरक्की क्यों नहीं कर रहा? उनको बिलीव नहीं हो रहा कि इतनी बड़ी चीज़ पे एक कोर्स हो रहा है, इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में हो रहा है। हमारी यूथ को दिखाना है कि आपकी वर्थ क्या है और आपको जॉब्स में दिया क्या जा रहा है। तो ये हैकर्स का सुन के लोगों के जहन में थोड़ा सा वो वाली हैकिंग आ जाती है ना। किसी कौम को अगर तबाह करना है तो उसकी यूथ को तबाह कर दो। हमारी यूथ सिर्फ चैट जीपीटी से कॉपी करना देख रही है, लेकिन वो बन कैसे रहा है उसकी तरफ फोकस नहीं कर रही। मुझे तो लग रहा है हमारा मुकाबला इथोपिया से होगा अब किसी दिन। अगर आपको बचे रहना है ना तो आप इंटरनेट के तार काट। 1.5 महीने में तुम बच्चों को या जो भी तुम्हारे साथ आके जुड़ेगा वो इस काबिल बना दोगे कि वो कुछ ऑनलाइन अर्निंग जो है वो कर सकते हैं। सुन रहा है सारी बातें हमारी? कोई तो सुन रहा है, कोई तो सुन रहा है हमारी बातें। पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहे तो हम बड़े बड़े कंट्रीज को डिफीट कर सकते हैं। तो जी कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं भाई? आज हमारे जो मेहमान हैं वो हमारी जो यूथ है, यंगस्टर्स हैं। मेरी हमेशा कोशिश होती है कि पॉडकास्ट में ऐसे लोगों को बुलाऊं जो भी यंगस्टर्स हैं, पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, पाकिस्तान के लिए कोई भलाई सोच रहे हैं। वैसे तो सारा पाकिस्तान जो है वो छोड़ के भाग रहा है, कहीं ना कहीं जहां मौका मिल रहा है उसको दुबई, यूरोप, यूएस। तो जितनी बड़ी माइग्रेशन पिछले 2 सालों में हुई है ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी भी नहीं हुई, 1947 के बाद से। तो आज हमारे जो मेहमान हैं अली हैं। अली जो है वो साइबर सिक्योरिटी के हवाले से और जो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और अभी जो रिसेंटली पिछले कुछ दिनों में जो मुहर्रम के दिनों में स्पेशली जो हमारा इंटरनेट डिस्टर्ब हुआ है, हमारा सोशल मीडिया डिस्टर्ब हुआ है, उसमें क्या प्रॉब्लम आई हैं, अली क्या करने जा रहे हैं, यूथ के लिए क्या सोच रहे हैं, ये सारी चीज़ें चल के हम आज अली से पूछते हैं। तो अली अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो तुम? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बट जी बेहतरीन हूँ बिल्कुल। मैं तुम बताओ कि ये जो अभी मुहर्रम के दिनों में, सबसे पहले तो ये बताओ अपना, पहले तो लोगों को बताओ तुम हो कौन, मुद्दा क्या है तुम्हारा यहाँ आने का? एक्चुअली मैं अलीज़ल हूँ और मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट हूँ, कराची के हर आम बच्चे की तरह जो जहन में एक सपना लेके घूमता है कि कुछ बड़ा करना है, लेकिन लाइफ में स्ट्रगल्स आती हैं और बहुत से ऑड्स होते हैं जो उसको पुश बैक करते हैं। बहुत से लोग हैं हमारे पास जो अच्छा काम करना चाहते हैं, लेकिन यही चीज़ें हर्डल्स बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं बेसिकली CS ग्रेजुएट हूँ और साइबर सिक्योरिटी पे वर्क कर रहा हूँ, और हमारा मोटिव ये है काम करने का कि साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्किंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे सब्जेक्ट्स जो हैं जो हमारे पास रेयर हैं कराची में या फिर पाकिस्तान में, उन पर इतना काम नहीं हो रहा, तो उन चीज़ों को हमने आम करना है ताकि हमारे बच्चे, हमारी यूथ भी वेस्टर्न मार्केट में कम्पीट कर सके। जैसे इंडियंस हैं, बांग्लादेश के लोग हैं हमारे पास जो वेस्टर्न मार्केट में बहुत टॉप पे चल रहे हैं, तो हमारी यूथ क्यों नहीं कर पा रही? सिंपल रीज़न है क्योंकि हम कुछ ऐसी छोटी मोटी IT फील्ड्स में लगे हुए हैं जिसपे यही चीज़ अंग्रेजों ने हमें लगा दिया है उस पर, और वो खुद बड़ी चीज़ों में एस कर रहे हैं। अच्छा, तो इंशाल्लाह या गेमिंग में लगा दिया है हमें। हाँ, गेमिंग में, या फिर आप देखो ना ग्राफिक डिजाइनिंग हर बच्चा कर रहा है, और ग्राफिक डिजाइनर्स की क्या वर्थ रह गई है आजकल? वो पैनाफ्लेक्स की दुकानों में बैठ के पैनाफ्लेक्स बना रहे हैं, या फिर अगर बाहर से भी काम आ रहे हैं ना तो उनके पोस्टर बना रहे हैं गेमर्स के और ये सब कर रहे हैं वो, जबकि वो लोग साइबर सिक्योरिटी और ऐसी फील्ड्स पे काम कर रहे हैं। इवन हम तो पाकिस्तान में यहाँ तक पहुंच गए कि हमें फेसबुक के लिए, अगर फेसबुक व्हाट्सएप के लिए हमें फायरवॉल चाहिए तो वो भी हम किसी आउटसाइडर से बाय कर रहे हैं, हम खुद नहीं बना पा रहे। हम तो कुछ नहीं बना रहे, बातों के अलावा हमें क्या बनाना आता है? हमें सिर्फ एक काम आता है करना, वो है बातें। शाम को जब हम बैठते हैं ना चाय की दुकान पे, हम इतनी बातें करते हैं, किसी का शिप खुशकी पे उतर जाता है। हर बंदा जो है ना 5-10 अरब का बिजनेस तो कर लेता है रातों रात। जैसे सुबह होती है सोते हैं, फिर सुबह वैसे ही हो जाते हैं उठ के लोग, वापस जॉब पे जाना है, वापस आना है। लेकिन हमारे ना नाकामी की सबसे बड़ी रीजन ही यही है कि हम सिर्फ बातें करते हैं, काम नहीं करते। अगर हम वही वक्त आधा काम पे लगा दें ना तो हम लोग कहीं पहुंच जाएं। हम सबका यही हाल है, हमारी सारी कौम बेईमान है और सब लोग जो है ना बिल्कुल इस टाइम पे हर दूसरा एक दूसरे की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, उसने यूं किया, उसने यूं किया, उसने यूं किया। अगर पॉइंट सवाल ये है कि अगर सब इतने ईमानदार हैं तो ये मुल्क तरक्की क्यों नहीं कर रहा? बेईमान है ना सारे। देखिए बाबर भाई, अल्लाह ताला की मदद तभी आती है जब इंसान की नीयत साफ होती है और वो दूसरों का फायदा देखता है। आप अगर जो फ्रीलांसिंग कम्युनिटी है उसमें अगर आप पाकिस्तानियों का नाम देखें ना तो वो इतना बदनाम हुआ है क्योंकि हमारे वालों ने स्कैम्स करना ज्यादा इजी समझा कि कौन प्रोजेक्ट कंप्लीट करके पैसे कमाए, से अच्छा एक ही बारी में जितने आ रहे हैं ले लो और साइड हो जाओ, क्विट कर दो। और तो फिर ऐसे में अल्लाह ताला भी फिर मदद नहीं करते लोगों को। बस हमारा जोर सिर्फ जो है ना उम्रों पे है और हमारा कोई काम नहीं है दूसरा। तो खैर ये बात कहीं और निकल जाएगी, हम वापस आते हैं। लड़का जो है ज़हीन है, मुद्दा लड़के का यह है कि मैं हूँ ज़हीन
और अभी तुम ये बताओ कि जो मुहर्रम के दिनों में सोशल मीडिया इंटरनेट डिस्टर्ब हुआ था, ये क्यों हुआ था और क्यों हो रहा है और क्यों हो रहा है, ये सब चीजें क्यों हो रही है, क्या चाहते क्या है आप मजीद हमसे? एक्चुअली देखो, ऐसा है कि जो चीजें जिनकी वजह से हो रही हैं, उनको लग रहा है कि यूथ को ये सब कुछ पता ही नहीं है, वो हमें कुछ और पिक्चर दिखाना चाह रहे हैं, पिक्चर कुछ और हो रही है। और जब चीजें अनप्रोफेशनल लोगों के हाथ में होती है ना, तब ये सारी चीजें होती है। सही। अब उन्होंने फायरवॉल ट्राई करना था। फायरवॉल क्या है? फायरवॉल देखें, बेसिकली एक डिवाइस है या एक ऐसा आपका वो है जो ट्रैफिक को मॉनिटर करता है सही। कि अगर आपकी वेबसाइट है या आपका कोई प्लेटफॉर्म है तो उस पर कौन सा ट्रैफिक आ रहा है। और आपने बेसिकली अगर प्रीवियसली देखा हो तो ये चलता आ रहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में वो इंडिपेंडेंट है। अच्छा, कैसे इंडिपेंडेंट? इसलिए नहीं है क्योंकि आप अगर एक पाकिस्तान और एक कंट्री का क्रिकेट मैच चल रहा था और उसमें एक मशहूर शख्सियत की फोटो उठाई हुई थी और उसकी ब्रॉडकास्ट बंद हो गई थी उस वक्त। अच्छा। तो अगर फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं, उस पर अगर कोई ऐसी पोस्ट करता है जो या तो यूथ को इनकरेज कर रहा हो या फिर अच्छे चीज के लिए हो रही हो, लेकिन किसी और के मुफाद में वो चीज अच्छी ना हो, तो वो चीज हटा दी जाती है। मॉनिटर हो रही है चीज? मॉनिटर हो रही है चीज। अच्छा, तो अभी फायरवॉल जो है वो अप्लाई हो गया है? पीटीए ने कहा था कि हो गया, लेकिन हुआ नहीं है। आपको कैसे पता? हुआ नहीं है क्योंकि अप्लाई इसलिए नहीं हुआ क्योंकि पीटीए ने जो अपनी जो वो डाली थी वो बहुत टाइम बाद डाली थी कि हम कोशिश कर रहे हैं अप्लाई करने की, और उसके चक्करों में ना फेसबुक पे वॉइस जा रही है ना वॉइस आ रही है, अपलोड नहीं हो रही थी वो कुछ भी, व्हाट्सएप पे कुछ जा नहीं रहा, और इसमें कितनी कंपनियों को कितना नुकसान हो गया है, अरबों रुपए का, अरबों रुपयों का नुकसान हो गया। और अगर ये हो गया होता तो आपको पता है हमारे वाले सेलिब्रेट करने में कितना आगे हैं, वो फौरन क्रेडिट खाने फिर आ जाते हैं कि क्रेडिट दे दें, ये दे दें। तो अगर हो गया होता तो बहुत शोर हुआ। अब मेरे ख्याल में ठीक हो गया है शायद दोबारा, अब दोबारा से इंटरनेट और सर्विसेज दोबारा बहाल हो गई है। मतलब ये पिछले कोई 5-6 दिन जो है ये खराब रही हैं, क्योंकि अमूमन लोगों को मैंने देखा कि वो वीपीएन लगा के चीजों को चला रहे थे। वीपीएन क्या काम करता है? देखिए, वीपीएन का काम सिंपल ये है कि अगर मैं इंटरनेट के ऊपर हूँ ना, तो मेरा एक एड्रेस है जो बताएगा कि मैं कौन हूँ। आईपी एड्रेस जिसको हम कहते हैं। अब आईपी एड्रेस मेरा है पाकिस्तान का, और पाकिस्तान में वो सारी चीजें ब्लॉक है। अब वीपीएन क्या करता है कि आपके डिवाइस को बाहर का एड्रेस लाके देता है, आईपी एड्रेस, जिससे उस साइट को क्या लगता है कि जैसे मैंने वीपीएन में आप कंट्री सेलेक्ट करते हैं अक्सर, मैंने नेदरलैंड्स या कोई ऐसी कंपनी कंट्री सेलेक्ट की हुई है, तो वीपीएन क्या करेगा कि मुझे उस कंट्री की आईपी लाके दे देगा, और जब मैं एक्सेस करूंगा उस साइट को तो चूंकि मेरे पास पाकिस्तानी आईपी नहीं है, मैं उस पहले बाईपास कर जाएगा, बाईपास कर। अच्छा, तो उससे तभी उस वजह से चीजें जो है वो चल एक्सेस हो गई फिर। अच्छा, तो खुद भी आप कोई कोर्स वगैरह डिजाइन कर रहे हैं, वो क्या चीज है, लोगों को क्या फायदा है उससे? लोगों का फायदा बताओ इसके अंदर, कि लोगों का फायदा क्या है इसके अंदर? अच्छा, हम जो है एथिकल हैकिंग, रेड टीमिंग के ऊपर, ऑफेंसिव सिक्योरिटी के ऊपर कोर्स करा रहे हैं, जो कि 40 आवर्स का कोर्स है, और उसके अंदर हम रेड टीमिंग की टेक्निक सिखाएंगे लोगों को। फायदा ये है कि इस कोर्स को करने के बाद आप साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। सही है। अगर ये कोर्स आप मार्केट में लेने जाएं तो आपको मंथली बेसिस पे ये कोर्स बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा, और हम जो है इसको मिनिमल फीस 3000 रुपीज में करा रहे हैं, 1.5 महीने का कोर्स। टोटल 3000 में करा दोगे? बाबर भाई, अब ये चीज देखें कि मेरे पास इतने बच्चों के मैसेजेस आए कि सर 3000 तो रजिस्ट्रेशन फीस है, आगे की फीस क्या है? अच्छा, मतलब भाई पूरी फीस 3000 है। उनको बिलीव नहीं हो रहा कि इतनी बड़ी चीज पे एक कोर्स हो रहा है, इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में हो रहा है, और वो सिर्फ 3000 रुपीज में हो रहा है। अच्छा, ये फिजिकली आना होगा? फिजिकली आना। अच्छा, कहाँ? DHS सोफा यूनिवर्सिटी मेन कैंपस। अच्छा, वहां पे होगा ये? तो इसके लिए कोई एज लिमिट कोई भी कर सकता है? एज लिमिट नहीं है, प्रोफेशन बंदा, देखो शौक की कोई एज नहीं होती। अगर आपको साइबर सिक्योरिटी में जाने का शौक है तो आप आ सकते हैं, चाहे वो फिर इंटर पास बच्चा हो, मैट्रिक पास बच्चा हो, इवन कोई बिजनेसमैन हो जो आजकल काम कर रहा हो, उसको शौक है ऐसी चीजें, साइबर सिक्योरिटी की चीजें सीखने का, वो इन चीजों में कर सकता है। बस वो लैपटॉप चलाने में प्रोफेशनल होना चाहिए, सारी चीजें को पता होनी चाहिए। हाँ, लैपटॉप चलाना आता है। सही। तो आपसे राब्ता कैसे कर सकते हैं? हमारा कांटेक्ट जो है वो आपके थ्रू भी डिस्प्ले हो जाएगा। इवन हमारे फ्लायर्स हैं, उसमें हमारा कांटेक्ट है, और एक गूगल फॉर्म है जिसका लिंक है जो मैं आपको दे दूंगा, उसके थ्रू वो उस फॉर्म को फिल आउट कर सकते हैं। हमारी टीम उनसे कांटेक्ट करेगी और उनको आगे का प्रोसीजर समझाएगी। 1.5 महीने में तुम बच्चों को या जो भी तुम्हारे साथ आगे जुड़ेगा वो इस काबिल बना दोगे कि वो कुछ ऑनलाइन अर्निंग जो है वो कर सकते हैं? जी। रेड टीम 3000 रुपए में? 3000 आगे भागोगे तो 3000? बिल्कुल भी नहीं। अगर इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी का प्लेटफॉर्म हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हाँ, और उनकी ऑफिशियल साइट्स पे हमारी एड्स चल रही हैं, तो इसका मतलब है ये एक
जेन्युइन चीज़ है। सही हो गया। तो आप कैसे देखते हो पाकिस्तान के आगे हालात? देखिए, अगर यूथ इसी तरह जाती रही तो फिर बड़ी मुश्किल में हालात हैं, क्योंकि हमें यकीन करें वही दिखाया जाता है जो उनके मफाद में होता है। हमारी यूथ को एजुकेट करना ज़रूरी है। एजुकेट इन अ सेंस करना ज़रूरी है कि कुछ फील्ड्स ऐसी जैसे साइबर सिक्योरिटी है, डेटा नेटवर्किंग है, जब ये सारी क्रिमिनोलॉजी है, जब ये सारी चीज़ें हमारी यूथ पढ़ेगी तो उन्हें पता चलेगा कि चीज़ें असल में है क्या। और जब प्रोफेशनल्स उन जगहों पर बैठेंगे ना, तो फिर वो उस चीज़ को चला सकते हैं। तो जो हमारी यूथ है ना, जब ऐसे साइबर सिक्योरिटी जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं, फिर एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें दुनिया इतनी तरक्की कर रही है, हमारी यूथ सिर्फ चैट जीपीटी से कॉपी करना देख रही है, लेकिन वो बन कैसे रहा है उसकी तरफ फोकस नहीं कर रही। तो ऐसी जो फील्ड्स है ना, जब उसमें हमारी यूथ तरक्की करेगी ना, तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स आईटी के, जहाँ वेस्टर्न वर्ल्ड से यूएस कनाडा जो तरक्की कर रहा है, इंडियंस का नाम बहुत मशहूर है इन चीजों में, तो हमारी इंडियंस को जबकि हब माना जाता है, आईटी हब साउथ एशिया का इस टाइम पे, जबकि वो बना हमारे साथ ही है, और अगर डेट देखें तो हमसे एक दिन लेट बना है। बना तो मतलब साथ ही है, मगर वहाँ के लोग थोड़े से कम बेईमान होंगे, यही होगा। तो होता तो होगा वहाँ भी कुछ चीजें। हाँ, बांग्लादेश देखे कहाँ निकल गया यार, वो तो हमारे बहुत बात है। वो छोड़ो, उसके बाद अफगानिस्तान देखे कहाँ निकल गए सारे। मुझे तो लग रहा है हमारा मुकाबला अथोपिया से होगा अब किसी दिन। किसी दिन कोई फोन आएगा हमें अथोपिया से, वहां बोलेंगे भाई हम भी तुमसे आगे चले गए। ईरान जिसके ऊपर इतने सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं, इतनी सारी पाबंदियां लगी हुई हैं, उसके बावजूद अगर किसी ने ईरान विजिट किया है, वो देखे भाई वो कहाँ बहुत एडवांस है वो। आप बाकी मुल्कों को छोड़ दें, ईरान आपके साथ ही है, बाई रोड जा सकते हैं ईरान, तो वो भी बहुत आगे है हमसे। बिजली मेरे ख्याल से आई थिंक 10-11 रुपए इससे भी कम बल्कि है, 3 महीने बाद बिल आता है। मेरे दोस्त ने बताया, पर्सनली होकर आया। उसके अलावा जो पेट्रोल है वो 11 रुपए लीटर है। इतनी सारी चीजें, उन्हीं से ले लो यार पेट्रोल भाई, उन्हीं से कुछ कर लो, कुछ मामलात बना लो अपने। कहाँ ले गए हो यार, कहाँ तुम बताओ। साइबर 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 क्राइम से फिर तुम बचाओगे। ये जो वेबसाइट होती हैं इनको भी साइबर सिक्योरिटी वाले, और ये जो तुम बता रहे हो एथिकल हैकिंग जो है, अच्छा ये हैकर्स का सुन के लोगों के जहन में थोड़ा सा वो वाली हैकिंग आ जाती है ना। देखिए, 2 तरह की हैकिंग है। अच्छा, एक एथिकल हैकिंग है और एक सिंपल हैकिंग है, जिसको हम व्हाइट हैट और ब्लैक हैट कहते हैं। सही है। देखिए, नॉर्मल हैकिंग जो आप गलत काम के लिए यूज करते हो, यानी किसी का डेटा मिसलेनियसली आप ले रहे हो और उसको गलत चीज के लिए यूज कर रहे हो। हर चीज का अगर गलत है तो पॉजिटिव भी है उसका। तो अब जैसे फिनटेक इंडस्ट्री या बैंकिंग इंडस्ट्रीज है, अब बैंकिंग जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो बड़े सीवियर प्लेटफॉर्म्स, अगर वो ब्रीच होते हैं तो बहुत सी चीजें आगे पीछे हो सकती हैं। तो उसमें हैकर 2 तरह के होते हैं, एथिकल हैकर्स। एक ब्लू टीम होती है, एक रेड टीम होती है। रेड टीम का काम है कि मुसलसल उस नेटवर्क को अटैक करना, और ब्लू टीम का काम है उसको डिफेंड करना। तो उससे पता चलता रहता है कि आपका नेटवर्क या आपका वेबसाइट या फिर आपका सर्वर कितना स्ट्रांग है। क्योंकि यही होता है ना कि जितना आप प्रैक्टिस में स्वेट अपना बहाएंगे, उतना ही जंग में आपका खून कम बहेगा, ये एक कहावत है। तो ये जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे अपने सिस्टम्स को सिक्योर करने की, उतनी आप कर सकते हैं। अब जैसे हम आजकल की यूथ, हम नॉर्मल घरों की मिसाल लेते हैं। हमारे पास मोबाइल फोन है, हमें जो दिल चाहते हैं हम ऐप डाउनलोड कर लेते हैं। वो आपसे परमिशंस मांगते हैं, हम सारी परमिशंस दे देते हैं। हाँ, पूरी गैलरी की परमिशन, कैमरा, माइक्रोफोन, गैलरी। एक चीज मैं ना ये कहूँ, आप सब ट्राई कीजिएगा। घर में बैठे गैदरिंग में किसी प्रोडक्ट की बात करें, यार मुझे जूते खरीदने, किसी एक कंपनी की बात करें, आप फेसबुक खोलेंगे उसके एड्स लगी हुई होंगी। बिल्कुल ऐसे ही, ये तो मैंने आजमाई बात है मेरी। तो सुनता ही, जब तक हम इंटरनेट पे हम सिक्योर तो है नहीं, कोई भी हमें ब्रीच कर सकता है। सही है, तो उससे बचने के लिए ना हमें ये सारी चीजें आनी चाहिए। सुन रहा है सारी बातें हमारी, कोई तो सुन रहा है, कोई तो सुन रहा है हमारी कोई तो बातें। सुन रहा मतलब हमें जब कोई पर्सनल प्राइवेट बात करनी है तो फोन बाहर होना चाहिए। है। ये लड़का बता रहा है कि अच्छा, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये बात न्यूज़ चैनल के ऊपर ही सुनी थी मैंने, कि आप जो ये फेसबुक या डिफरेंट एप्स जो आप इंस्टॉल करते हैं, उसके अंदर आप उनको ऐसे एक्सेस दे देते हैं, कैमरा एक्सेस, आपका कॉन्टैक्ट्स, आपकी गैलरी, आपकी सारी चीज़ें जो हैं वो आप उसका एक्सेस उनको दे देते हैं। इवन आप कभी कभी देखेंगे कि आपकी लाइव लोकेशन कभी कभी ऑन हो जाती है खुद ब खुद। आपने अभी ऑन की नहीं होती, आपने ऑफ की होती है, वो ऑन हो जाती है खुद ब खुद ही। और बल्कि वो आपका कुछ मोबाइल से आपका पूरा पिछले 2 महीने का डेटा दे देते हैं कि आप वहां गए थे, वहां कैसा लगा आपको, यहाँ कैसा लगा। हमारे ऊपर हमेशा एक आंख है, मतलब हमारी जो पर्सनल प्राइवेसी है वो अब हमारे लिए है। उस आंख में उंगली कैसे मारे? उसका तरीका सिंपल ये है कि हमारे एक टीचर थे, वो कहा करते थे कि अगर आपको बचे रहना है ना, तो आप इंटरनेट के तार काट दो, इंटरनेट काट दो, लेकिन उसके बिना गुजारा नहीं है। तो इसका सिंपल तरीका ये है, आसान हल तरीका ये है कि हमें साइबर सिक्योरिटी की अवेयरनेस देनी होगी, जिसमें लोगों को ये चीज समझ आए कि कौन सी चीज डाउनलोड करनी है
किसको क्या एक्सेस देना है। अगर आप किसी शॉपिंग वेबसाइट पे जाते हैं, हम अपनी डेबिट कार्ड डिटेल्स फौरन डाल देते हैं। हम नहीं देखते कि वेबसाइट का बैकग्राउंड क्या है, कौन सी कंपनी है। अगर बड़ी कंपनी है तो हम समझ सकते हैं कि हाँ, इनके डिपार्टमेंट्स इतने स्ट्रांग है कि हमारी इंफॉर्मेशन इनके पास सेफ है। लेकिन हम चलते फिरते किसी को भी दे दिया डेबिट कार्ड इंफॉर्मेशन, जो कि बड़ी हार्मफुल हो सकती है। तो इस चीज में ना हमने खुद एहतियात करनी होती है, और एहतियात तब करेंगे जब हमें ये सारी चीजें पता हो। सही हो गया। तो तुम जो हो यूथ के लिए कुछ करना चाह रहे हो, फिर दुख होता तुम्हें देख के। मेरी अपनी स्टोरी भी यही है कि जो हम कराची के यूथ को देखते हैं ना जब, तो प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती कराची के यूथ को, और हम जो है ना शॉर्टकट देखते हैं हर चीज में। सब देखते हैं। मतलब कि अगर मुझे किसी जगह पे 20,000 रुपए भी मिल रहे हैं ना, तो मैं कहता हूँ आने दो और मैं चला जाऊंगा, भले वर्थ इट हो मेरे लिए ना हो। अगर मेरी फील्ड के वर्थ इट है, नहीं है, तो भी मैं चला जाऊंगा कि यार कुछ तो आ रहा है, आने दो। लेकिन हमारी यूथ को दिखाना है कि आपकी वर्थ क्या है और आपको जॉब्स में दिया क्या जा रहा है। सही हो गया। तो ये तुम कोर्स के थ्रू सारी चीजें जो है ये एक ही कोर्स करा रहे हो और भी करा रहे हो? हमारा ये फर्स्ट कोर्स है, और इसके बाद हमारी ये प्लानिंग है कि हम रेड टीमिंग इस कोर्स में करने के बाद नेक्स्ट में हम ब्लू टीमिंग कराएंगे, जिसमें SOC एनालिसिस वगैरह की बात होगी। और उसके बाद बैंकिंग सेक्टर्स में हमारे बच्चे जॉब्स ले सकते हैं, जो साइबर डिपार्टमेंट्स होते हैं बैंक्स के, उसमें बच्चे जॉब्स ले सकते हैं। इसके अलावा हमारी प्लानिंग्स चल रही हैं SQL डेटाबेसेस के ऊपर, और हमारे पास प्रोग्रामिंग के कोर्सेज हैं, एंड इसके अलावा हमारे पास AI और इसके अलावा नेटवर्किंग के ऊपर कोर्सेज हैं जिसके ऊपर प्लानिंग्स चल रही हैं। एक फेज़ के बाद इंशाल्लाह सपोर्ट रहा तो हम आगे चल के और कोर्सेज कराएंगे, इजी अवेलेबल कोर्सेज कराएंगे पब्लिक के लिए। सही हो गया। तो जाते जाते कोई मैसेज देना चाहोगे यूथ को, कोई पैगाम देना चाहोगे, कुछ समझाना चाहोगे कुछ उनको जो कि PUBG और ये फ्री फायर गेम से बाहर ही नहीं आ रहे, तो इनको क्या बोलना चाहोगे? हमारी यूथ के लिए ना एक सिंपल सा पैगाम है कि जो चीज हमारे पास बहुत ज्यादा अवेलेबल होती है ना, हाँ, हमें उस चीज की कदर नहीं है। मसलन एक चीज बहुत ही ज्यादा आपको अवेलेबल हो गई है, इंटरनेट है, अवेलेबल है, इंटरनेट की बहुत ज्यादा वर्थ है। लेकिन हमने क्या किया है, इंटरनेट को बहुत गलत चीजों के लिए यूज किया है हमारी यूथ ने, जिसकी वजह से यूथ का दिमाग, आजकल जो वॉरफेयर चल रही है वो भी साइबर वॉरफेयर चल रही है। किसी कौम को अगर तबाह करना है तो उसकी यूथ को तबाह कर दो। हो गई ना तबाह, अब क्या तबाह करना है? फेसबुक इंस्टाग्राम के थ्रू आप ऐसी चीजों में उनको लगा दो कि बस वो फिर आगे डेवलपमेंट की तरफ ना जा पाए। हमें तो भाई सबसे पहले तो बिजली, पानी, गैस, सिक्योरिटी, हॉस्पिटल, स्कूल, इन्हीं चीज़ों से बाहर निकलने नहीं दे रहे। तो ये साइबर सिक्योरिटी तक तो हम पहुंच ही नहीं पा रहे, हमारा दिमाग ही नहीं पहुंच रहा। हर दफ़ा हमारा यही होता है बिल के ऊपर कि बिल ज़्यादा आ गया, बिल कम आ गया, यूनिट ज़्यादा आ गए, पंखा बंद कर दो, पंखा चला दो। यही हमारा बच्चा सीखता है, बिजली आ गई, बिजली चली गई, ये हमें सिखा रहे हैं। ये कहाँ पहुंचेगा मुल्क भाई? खैर, अल्लाह ताला ही हमें माफ़ करे और हम लोगों को इस मुश्किल वक्त से बाहर निकाल दे। अब तो बोल बोल के भी कभी कभी इंसान को नाउमीदी होने लग जाती है। जैसे ये जो लोग यहाँ जा रहे हैं नाउमीद होके जा रहे हैं ये पाकिस्तान से चीज़ों से। और ये अगर इस तरह के यूथ में जो लोग हैं जो काम करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान में रुके हुए हैं, इनके पास भी ऑप्शन होंगे, लेकिन मैं भी उनमें से एक हूँ जिनके पास ऑप्शन है बाहर जाने के, लेकिन वो कोशिश ये कर रहे हैं कि अपने मुल्क में रह के कुछ करें, इंतज़ार कर रहे हैं। और अल्लाह की ज़ात से सबको यकीन है जो भी यहाँ रुके हुए हैं, ख़ास तौर पे कराची के अंदर। कराची के हालात इस टाइम पे जितने बदतरीन मैं देख रहा हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर कभी इतने बदतरीन हालात नहीं देखे। खैर अली, तुम्हारा आने का भाई बहुत शुक्रिया। इनकी डिटेल सारी मैं आपको स्क्रीन पे, इनका नंबर, इनकी जो वेबसाइट है या जो भी इनके लिंक्स हैं वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। आप में से जो भी अली के पास जाना चाहे वो इनसे कांटेक्ट कर ले, इनको कॉल कर ले, इनसे रब्ता कर ले। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये फ़ायदेमंद होगा। तुम्हारा आने का बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बाबर भाई। जाते जाते एक छोटा सा पैगाम है दे दो, छोटा नहीं तो बड़ा दे दो, कि अगर हम भी यहाँ रुके हुए ना तो पाकिस्तान बना इस्लाम के नाम पर है, और पाकिस्तान की इमेज ऊपर ले जानी हमारी जिम्मेदारी है, हमारी यूथ की। तो इंशाल्लाह यूथ अगर एक हो जाए और वो पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहे तो हम बड़े बड़े कंट्रीज को डिफीट कर सकते हैं। कर तो सकते हैं अगर ये हम सब अगर ईमानदार हो जाएं तो बिल्कुल कर सकते हैं। बेईमान है हम सब, ये माने, अगर ये बात मानेंगे, अपनी गलती एक्सेप्ट करेंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे। पॉडकास्ट हमारा पसंद आया हो तो इसको हमारे यूट्यूब से, फेसबुक से, बाकी दीगर जितने भी हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ से शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा जी। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।